सबको भाई नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग का ये क्लास 2 है, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी का मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसकी ये क्लास 2 है, CLA क्लास 2। आज हम क्लास 2 में क्या है कि उसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चन जितना हम लोग किए थे पिछली क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दे, ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा, आया हुआ क्वेश्चन है सारे। देखो ये रहे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में न्यू पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं? कुछ भी नहीं, हम क्वेश्चन को अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 16 है, स्क्वायर आएगा 4 आएगा, तो अब बचेगा 21 प्लस ये स्क्वायर हट गया 4। अब बाकी इसको हम एट इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हो गया 21 4 जोड़ेंगे हो गया 25। अब 25 को सॉल्व करोगे कितना आएगा 5, 11 प्लस 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16। अब 16 का रूट हटेगा कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा आंसर 4। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है एक बार मैं भी वो चीज़ यहाँ पे एनालिटिव कर देता हूँ। देखो 16 है, रूट के बाहर आएगा 4, आप 21 में जोड़ोगे 25, 25 रूट हुआ बाहर आएगा 5, 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 बाहर आएगा 4, आपको आंसर लिख देना है 4। क्लियर? देखो इसको समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर पूछे जाते हैं। और ये वाली क्वेश्चन तो यार कई बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 पावर 2/3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 पावर 2/3। इसको सॉल्व करना हो क्या होगा, तो कुछ नहीं, 2 की पावर 3 करेंगे, 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 पावर 2 कितना आता है 4। क्लियर? देखो इसको, बहुत ही आसान है, आप इसको इजी वे में समझ सकते हो, बहुत ही इजी मैथड है, ठीक है। कुछ भी नहीं है भाई इसमें। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हो, 8 को हम 2 पावर क्यूब कर सकते हैं, 2 पावर क्यूब, और पूरे के होल पावर कितना है 2 पावर 2/3 है, ठीक है। 2/3 है, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 पावर 2 ही तो बचेगा, 3 से 3 कैंसिल 2 पावर 2 आंसर, 2 पावर 2 कितना होगा 4। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 136 56 49, ये क्वेश्चन है, इसको करना है, बताओ कैसे होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। तो क्या करोगे 49 को आप निकालोगे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं एक बार समझने के लिए, जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग भी सीख लेंगे। बाकी इस रूल को आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे वीडियोस के जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके सारे कॉन्सेप्ट मैंने छोटे छोटे डिफ़ाइन किए हुए हैं, आप वहाँ से कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर रूल सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ये जो है रूट का करनी का ये सवाल है, तो मैं टॉपिक भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको इजी होगा, और भी मतलब बेटर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो। बाकी मैं यहाँ पे एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब 56 7 जोड़ोगे कितना आएगा 64, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 7 हो गया, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या क्वेश्चन में। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूँ, सही है यार, क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है। तो क्या हो जाएगा 7 6 13, यार 64 आना चाहिए, तो इसको 57 कर लो, इसको 57 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको 57 बना लो भाई, ये गलत है, 7 7 14 के 4, कैरी आया 1, 516 प्लस हो जाएगा 136, ठीक है। 64 को बाहर निकालोगे आ जाएगा 8,
आ जाएगा 144, इसको निकालोगे ±12, ये आंसर। यहाँ गड़बड़ था ये क्वेश्चन में, ये 27 होगा, 26 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या है इसको 49 को आगे बाहर निकालो, 7 आया। आप इसमें जोड़े कितना आएगा, 64 आया, इसको बाहर निकाले 8 आया, इसमें जोड़े 144 आया, 144 का स्क्वायर किसका होता है, 12 का। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो एक परसेंटेज का देखो सवाल है का x% इक्वल 150 x की वैल्यू बतानी है। ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये हमारा जो है क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको भी डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज का सवाल है, का की जगह मल्टीप्लाई किया, 1/100 कर सकते हैं, 150 हो जाएगा। बाकी तो यार काट दो, 25 चौका 100 और इधर 75 कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 1200। भाई 4 दूनी 8, 15 8 120, एक ज़ीरो बढ़ा दिए, x की वैल्यू कितना आ गई, 1200। क्लियर? समझ में आया? चलो आया तो हम लोग आगे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एस का 3%, एस का 3% 72 है, तो एक्स की वैल्यू पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक्स है, का कीजिएगा मल्टीप्लाई, 3/100 इक्वल हो जाएगा 72। यहाँ एक्स का ही मान पूछ रहा है, तो बाकी आप 75 वगैरह तो करने जानते ही होगे, /3 कर दोगे, 3 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा 2400। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं करना है भाई, एक्स है, का वैल्यू का के जगह इंटू करते हैं, हमने बताया था 3/100, परसेंटेज है तो बटे में से हो जाएगा, परसेंटेज का सेंस समझ में आता है ना, ठीक है। बाकी फिर सॉल्व करना है, 75 करने आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लो भाई। देखो ऊपर है ये इस 100 को हमने इधर गुणा कर दिया तो हो गया 72 × 100, ये 3 है, 3 आ गया बटे में, x बराबर ये मान हो गया। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई सबको? अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है a + b का 25% और है a - b का 15%। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है b का कितने प्रतिशत a है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको आप लोग अच्छे से समझो कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कोई को कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? ए प्लस, पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद ए बी की जब वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तब तो हम यहाँ पर रख के हम मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, देखो इसको a + b का यहाँ दिया है 25%, इधर क्या दिया है a - b का दिया है 15%। क्लियर? एक चीज़ याद रखो कि अगर परसेंट इधर भी दिखे इधर भी दिखे, हम परसेंटेज को गायब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर है दिक्कत तो आओ हम बेसिक से बताते हैं। देखो क्या करना है, a + b का 25/100, अब सही है भाई, 15/100। अब देखो 100 से 100 कटा, इधर हमने काटा 5 से, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 15, अब क्या बचा, 5 बचा, इधर बचा a + b, इधर 3 बचा और इधर बचा हमारा a - b। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने क्या है, ये लाइन बेवजह की, किस लिए की, तुम लोगों को बताने के लिए। आप
अगर हमें ये करना होता तो हम क्या करते, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटोगे यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब सीधे यहाँ पे आपको ये भी नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे यहाँ 5 का गुणा करके 5 का b में गुणा करते आप सीधे लिख देते। देखो जो हमने पहले ही बताया था, शॉर्टकट के कुछ मेथड होते हैं, मैं भी मानता हूँ कि हाँ शॉर्टकट के कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले के थ्रू आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, क्या यूटिलाइज होता है कि आप जब क्वेश्चन करने लगते हो तो वो क्वेश्चन को जितना जल्दी और जितना छोटा करने की कोशिश करोगे वो क्वेश्चन छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे अगर करना होता तो मैं ये लाइन ना करता, ए भी ना करता नीचे वाला, मैं सीधे नीचे आता ए बी की वैल्यू लिखता। ठीक है, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा है भाई। अब क्लास है, क्लास का मतलब क्या होता है समझना, तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 5 है, 5 भी देखो 3 है माइनस 3 भी। ठीक है, अब ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, अगर तुम प्रैक्टिस की हो ना तो ये सब देख के तुम निकाल दोगे। हाँ 5 की वैल्यू ये होगी, ये ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 5a, मैं एक लाइन और लिख दूँ, जब इतना किया तो यार एक लाइन और बनती है। ठीक है ठीक है ठीक है, 3b माइनस 3b, ठीक, माइनस 3b माइनस 5b। ठीक है भाई, इधर आया क्लियर। अब 5 में से 3 जाएगा, हो गया 2a इक्वल माइनस 8b। अब यहाँ से देखो a बाई बी निकालोगे, माइनस 8/2 होगा, इसको काट दोगे 4/1 माइनस में, मतलब इसको कह सकते हो a/b बराबर -4/1। लेकिन यार ये माइनस में आ कैसे गया, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो माइनस में तो आना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन आज हम गलत लिख के ले आए हैं क्या? ओ जानते हो कहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है भाई। ये आ गया, चलो a/b का मान यहाँ निकालो, इसको छोड़ दो, इसको मैं बाद में निकालूंगा। ठीक है, यहाँ लिखो a/b का मान बताओ। ठीक है, a/b -4/1 का, माइनस की रेशियो है, देखो ये माइनस का रेशियो है, -4/1 का रेशियो। क्लियर, a/b बराबर, देखो एक रेशियो का क्वेश्चन आता है तो हम इसको रेशियो मान के चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेशियो में। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो मिला के आते हैं, तो हम इसको रेशियो का क्वेश्चन बना दिए। और हमने गलत क्या किया है हम अगले क्वेश्चन में बताते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। कहाँ गलती थी, क्योंकि यार देखो माइनस आ रहा है, जब हमको परसेंटेज निकालने होता तो यार ये माइनस ना आता, समझ में, ये माइनस ना आता अगर हमें परसेंटेज निकालना होता तो हमें परसेंटेज निकालना है। अब हम परसेंटेज की बात करते हैं, जो पुराना सवाल हम लिखे हुए थे। तो क्या करना है, यहाँ होगा 15%, यहाँ होगा 15% और यहाँ होगा 25%। तो पूछा है यहाँ पे बी ए का कितने प्रतिशत है, बी जो है ए का कितने, बी का कितने प्रतिशत ए है, बी का कितने प्रतिशत, बी का कितने प्रतिशत ए है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा, रेशियो हमने निकाला, हम रेशियो इसी के थ्रू निकालेंगे भाई। अगर देखा जाए तो ए की मान ये हुआ, बी का मान ये हुआ, लेकिन हम जो गलत किए हैं तो उस गलती को सुधारते हैं अगले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन अगला है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे a+b 15:a -b दिया है 25 का रेशियो। क्लियर, ये दिया हुआ है, तो हम इसको काट दें, 5 से कट गया, 5 दें 15, 5 बचे 25, परसेंटेज कट गया। अब तो समझाने की ज़रूरत है नहीं है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में भाई, 5 से कट गया, दोनों साइड इक्वल है तो कट ही जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3a + 3b, हो जाएगा 5a - 5ab। क्लियर, 5a में से 3a जाएगा, इधर पक्षांतर करोगे कितना होगा, 3a, इधर हो गया 3ab + 5b, 5 3 हो जाएगा 8b 2a। ठीक है, हो जाएगा 4b = a, हो जाएगा a/b इक्वल हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो मतलब यहाँ निकाल सकते हो सीधे a/b बराबर
4:1, ये हमारा आंसर। अब वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ माइनस में आ रहा था ये चीज़ माइनस में आ रही थी। माइनस में आने का रीज़न क्या था कि हमने 25 को इधर कर रखा था, 15 को उधर कर रहा था, रेशियो वही चीज़ थी, कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है। अब देखो माइनस में नहीं आ रहा है, तो माइनस में जब नहीं आ रहा है तो हम इसका परसेंटेज वगैरह जो कुछ भी निकालना हो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं इस पर कैसे निकालते हैं। जैसे दिया है बी का कितना परसेंट ए है, बी है हमारा 1 का कितने प्रतिशत ए है, भाई ए का मान 4, कितना मान लिए हमें x%, बी का मान 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं एक फॉर्म में लिख देता हूँ तो और भी बेटर तरीके से समझ पाओगे। जैसे बी हमारा मान लो यहाँ पे हमारा ये बी हो गया, ठीक है, का x% ए है। देखो ये सवाल कह रहा है, ये सवाल ये बातें उसने लिखित रूप से कही है, शुद्ध हिंदी, ठीक है। क्या है कि ये सवाल को इसने लिखित रूप से क्या कहा है कि बी का कितने प्रतिशत ए है, ये बात उसने लिखित रूप से कही है। उसको हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे, बी का की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कितनी बार बता चुके हैं, अगर का दिखे तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बटमास का रूल में भी हमने बताया था ऑफ कॉन्फिडेंस होता है का, ठीक है। तो बी का x% कितना है, ए है, हम यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद क्या होगा, बी की वैल्यू हमारी 1 है, x% इक्वल हो जाएगी 4 के। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो इतना। अब यहाँ पे क्या है, जब इतना समझ में आ गया तो अब तो कुछ भी नहीं करना, 1/100 इक्वल 4 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 400%। कितना परसेंट, 400%। क्लियर, देखो समझो इसको कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है तुम लोग को, कहाँ पे आ रही है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें तुम लोगों को, मेरी बातें तुम लोगों को कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। चलो आई तो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाई ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने बताया ना, ये सारे देखो जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं सारे क्वेश्चन को छाट छाट के लिख के लाया हूँ भाई, उस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम बेस के लिए, क्योंकि पता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इस वजह से मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7/9 + 1/3, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो तो फ्रैक्शन भिन्न का क्वेश्चन है, लेकिन अब लोग गलती कर आते हैं इसमें भी। देखो यहाँ क्या है, हर इक्वल नहीं है, तो हम का हर का एलसीएम लिए कितना हो गया 9, ठीक है। कितना टाइम से जाएगा, सेम भाई 9 से 9 कटा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 3 का 9 में डिवाइड किया गया, 3 3 जा 9, 3 आया, 3 का 1 में किए 3, 7 3 हो जाएगा 10/9, ये हमारा आंसर। लेकिन लिखने का सेंस ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ अंश बड़ा है हर छोटा है, हमने बताया था। इस तरह हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करेंगे, 9 1 जा 9, 1/10/1, कितना हो जाएगा 1 सही 1/9, ये हमारा आंसर। कुछ लोगों को मैं बेसिक बता दूँ कैसे लिखा जाता है, देख लो। ऐसे भाग दोगे भाई, बट एक सेंस क्या होता है, 10 है, 10 में हम 9 से भाग दे रहे हैं। 9 कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, 9 1 जा 9, कैरी कितना आएगा, सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा ना, इसी को लिखते हैं 1 सही 1/9। क्लियर, क्लियर भाई, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखा जाता है। ये जो है पूर्ण रूप से, ये पूर्ण रूप से एक बार चला गया है तो ये यहाँ रहेगा। क्लियर हुआ भाई। देखो सुनो, 1 सही 1/9 है, इसको अगर लिखोगे क्या लिखोगे, 1 सही 1/9, यही तो लिखोगे 1 प्लस। तो 1 का सेंस ये है कि ये पूर्ण रूप से है, ये अभी फ्रैक्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन में क्यों है कि भाग नहीं गया, यहाँ क्या है इतना बार भाग चला गया, इसलिए ये पूर्ण रूप में है। क्लियर चलो अच्छी बात है, आगे आओ, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखो क्या है ना,
ये सब सारी चीज़ें जो है बेसिक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे तुम्हारे ग्रुप डी में पूछा जाएगा। बहुत यार वहाँ हाई लेवल की मैथ नहीं आनी है कि हाँ बहुत ही स्मार्ट खा की तरह एसएससी सीजीएल की तरह मैथ आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? लेवल देखो ना, उसका लेवल क्या है, इंटर पास मांगा है, तो इंटर पास का मतलब इंटर पास लेवल का जो है वैकेंसीज होगी, इंटर पास लेवल के परीक्षाएँ होंगी, उस हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारी क्या है प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं उनको भी उठा के डाल दिया जाता है, तो अच्छे क्वेश्चन भाई करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा पी कोष्ट में पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 + 1। देखो तुम लोग को पता होगा ये क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? अलजेब्रा का फॉर्म है, बहुत इजी। शायद मुझे लग रहा है कि मैं ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ ये क्वेश्चन को, ये फिर आ गया है हमारे सेट में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करना क्या है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे पी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, तो पी का पी स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, PQ प्लस 3p² 3p + 1 1 एडिटिव रहेगा। पी का हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ देखो तुमको कुछ खुराफात करना पड़ेगा। हम क्या खुराफात कर रहे हैं, 1 को इसके साथ ले आए, 1 की क्यूब भी कर दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको हम दोनों को साथ में रहने दें, और साथ में रहने के साथ यहाँ से 3p दिख रहा है, अब कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा p+1। अब यहाँ कुछ दिख रहा है अंदर, हमें तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्ट में A धन B। किसका फार्मूला है ये, A धन B का होल क्यूब का, इसी का ना फार्मूला है, इसी का तो भाई फार्मूला है ये। बोलो यार तुम लोग, मज़ा नहीं आ रहा जब नहीं बोलते तो। देखो इतना इसी का ना फार्मूला होगा, जब ये होगा तो इसी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलो तो अब यहाँ से अंदर दिख रहा होगा कि क्या हो बन गया, ए बन गया, ए मतलब पी, बी क्या हो गया 1 का क्या हो गया होल क्यूब। जब होल क्यूब बन गया, यहाँ क्यूब रूट पूछ ही रहा है, तो क्या वैल्यू निकल आई p+1। इसका मान कितना आएगा, p+1। आंसर सॉल्व करने पे देख लो सही है कि नहीं, देख के बताओ भाई सही है कि नहीं। हाँ, इसी कहोगे तुम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको तुम लोग सारे क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं, इस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाओगे, तभी मज़ा आने वाले हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। भाई क्वेश्चन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है 0.027 प्लस 0.064 अपान 0.09 माइनस 0.12, ठीक है, प्लस 0.16। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कौन बताएगा, 10 रुपये हमारी तरफ से, ठीक है, जो भाई क्वेश्चन बताएगा 10 रुपये हमारी तरफ से। 10 रुपये का इनाम जिसको लेना है, इस क्वेश्चन को आंसर में रिप्लाई करे खड़ाक से। चलो कोई, हम किसी को नहीं देने वाले, आओ हम बताते हैं। चलो देखो क्या है, ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, भाई देख लो। कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 0.3 0.3 0.3, 3 का 3 में गुणा किया 9, 3 में गुणा किया हो गया 27, आया 27,
1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2, अब यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ हम दशमलव लगाएंगे। देखो आया कि नहीं आया? तब कैसे कह रहे थे नहीं आया? अब इसको देखो 64 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.4 का होल क्यों लिख सकते हैं? इसी तरह देख लो, दिखा दे रहे हैं, देखो 0.4 0.4 0.4 थ्री टाइम, भाई क्यू का मतलब 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम लिख दिया, गुणा किए 4 चौक 16 चौक 64, 64 आया। डेसिमल लगाना है, कैसे लगेगा? 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद दशमलव है तो 1 2, यहाँ क्या करोगे 3 के बाद दशमलव लगा दोगे, यहाँ दशमलव लगा दो भैया एक ठो। तो देखो आया कि नहीं? आ गया? अब आ ही जाएगा भाई तुम लोगों को। अब है, अब सबका आ जाएगा। अब आओ, अब नीचे नहीं बताएंगे तुम लोगों को। देखो 0.3 का स्क्वायर कर दें इसको 9 को, ठीक है, माइनस 0.3 इंटू 0.4 कर दें, प्लस 0.4 का स्क्वायर कर दें। कर सकते हैं कि नहीं भाई? 4 3 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 के बाद सही है 16, ठीक तो है यार। अब देखो जब इतना हो गया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक फार्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर, ए क्यू प्लस बी क्यू। इस चिड़िया दिख रही है तुम लोगों की नहीं? इस चिड़िया को क्या करोगे? क्या होता है इस चिड़िया का पूरा वैल्यू बताओ? ए प्लस बी एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को क्या करोगे? यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 0.3 प्लस 0.4 आंसर, यहाँ मान एट इट इज लिख दो, ए का स्क्वायर माइनस ए बी 0.3 इंटू 0.4 प्लस बी का स्क्वायर, यही तो हुआ, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा? जो जैसे है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब तो कुछ समान दिख रहे होंगे, देखो हमें ये इक्वल दिख रहा है, जब इक्वल दिख रहा है तो हमारा मनवा क्या बचा? हमारा मनवा यही तो बचा 0.3 0.4, ठीक है। जब ये मान बचा आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 0.7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7। देखो सही है कि नहीं? और समझ में आया कि नहीं? सही तो है भाई, हम लगाए हैं तो सही है होगा। बस ये देख के बताओ कि हाँ जो है तुम लोग को समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें, ठीक है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड 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 गुड। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फिर मैं लिखने वाला हूँ, लेंदी क्वेश्चन था ना, एक बार समझा दें। देखो क्या है कि ऊपर हमको 0.3 का क्यूब दिख रहा है, गुणा करने हमने बताया, डेसिमल का गुणा करने अगर आता होगा तो ये दिखेगा। तो ऊपर हमारा आ गया 0.3 का क्यूब, इधर आ गया 0.4 का क्यूब, क्लियर। नीचे हमने इसको किया तो 0.3 का स्क्वायर दिख रहा था, इधर हमारा 0.4 का स्क्वायर दिख रहा था, माइनस बीच में दोनों का मल्टीपल दिख रहा था, क्लियर। तो जब ये आ गया तो हम ऊपर ध्यान देंगे कि ऊपर फार्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको बी मान लूँ तो हमने क्या किया? उस फार्मूले पे सेटिस्फाई करा दिया इसको। क्या है? नीचे ये इक्वल आ गया, ये कट गया, बचा हमारा ये 0.3 0.4, इसको मैंने ऐड कर दिया, आ गया 0.7, क्लियर। कोई दिक्कत भाई इसमें? बड़ा सवाल है थोड़ा, सही बात है। देखो एक चीज़ बताएं, अब शॉर्टकट भी समझ लो, बुद्धिमान लोगों के लिए, जो नहीं जानते अभी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं उनके लिए शॉर्टकट इसमें कुछ भी नहीं है, उनको ये करना ही पड़ेगा। मैं बुद्धिमान लोगों के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ जान रहे हो, अगर ये दिख रहा है ऊपर क्यूब है, ये है, और नीचे इस फॉर्म में दिख रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो ये वाला ही फॉर्म यहाँ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो कहने का मतलब इसका अगर जैसे हमारा क्यूब आया 0.3 प्लस 0.4, इसको हम जोड़ देंगे 0.7। इतना हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, क्लियर।
यहीं पे हमने आंसर लिख दिया 0.7। क्लियर? ये कब होगा? जब इसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ये फार्मूला बैठाने आ जाएगा तभी होगा। अब जिसको जो नहीं बैठा पा रहा है भाई, उसको तो करने ही तो पड़ेंगे। ये बताओ उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है? कोई सब्स्टिट्यूट है कि हाँ ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो भी नंबर हो तो लोग नंबर डाल लो। देखो मेरा जो है इस वीडियो का बनाने का मोटिव ये है कि जो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम होते हैं आप लोग इसको क्या कर सको, रिवाइज़ कर सको। मेरा बस यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि जैसे एग्ज़ाम के लास्ट टाइम जो होता है तो आप क्या कर सको कि आप इसको रिवाइज़ कर सको। रिवाइज़ करने का मतलब आप एक बार देख लिए ना कैसे हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको वो चीज़ें क्या होगी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 256 0.16 इंटू 256 0.9, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलो तो अभी ये देखो दिख रहा होगा इस फॉर्म में, लेकिन मैं बताऊं घातांक का ये क्वेश्चन है। घातांक देखो ये ए पावर एम इंटू ए पावर एन है, मतलब ये ए है ये ए है, दोनों देखो इक्वल है। तो फार्मूला क्या बनेगा? ए पावर एम प्लस एन। ठीक है, यही तो फार्मूला बनेगा यहाँ पे। देखो यही फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो भाई ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब जब ये फार्मूला बनेगा तो हम क्या किए, ये ए हमारा हो गया 256 0.16 इंटू 256 0.9 हो जाएगा 256, यहाँ हो जाएगा 0.16 प्लस 0.9। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे 16×9 = 25 आ जाएगा, हो जाएगा 256 0.25, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व होगा? तो कुछ भी नहीं करना, देखो 256 है, अभी इसको मत तोड़ो, आप यहाँ पे तोड़ो, कितना हो जाएगा 25/100 होगा। हमने बताया था भाई, देखो 0.25 है तो इसको कैसे लिखते हो, 25 लिखे 0.1 होगा, इसके बाद 2 0 है, हम 2 0 आगे बढ़ा देंगे, वही हमने किया। इसको काटोगे 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसको देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो 256 के पावर 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 256 किसका स्क्वायर होता है? 4 का 4 कर दें, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 4 पावर 4 और उस पूरी की होल पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, किसकी इतना वैल्यू आएगा 4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे देखो 4 आएगी। देखो समझ में आई कि नहीं है चीज़ें? नहीं आई? फिर से बता दें? चलो भाई फिर से बताते हैं। देखो करना क्या है, जैसे हमारा ये 256 है, इसको हमने ये माना ए के पावर एम ए के पावर एन इक्वल ये हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं, फार्मूला है ये क्या है हमारा? ये बेसिकली फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये ए पावर एम इंटू ए पावर एन दिया है, तो ए पावर एम प्लस एन, अगर ये ए है एम है एन है, इसको हमने ऐड कर दिया, इसको जोड़े कितना आया 25 आया। ठीक है, तो 256 को एडिटिव अभी हम रहने देते हैं, अभी मैं ऊपर वाले के थोड़ी दवा इलाज करें तो, क्योंकि दशमल में है तो दशमल हमको हटाना है। तो दशमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, दशमल हटाना है तो 25/10 की जगह मान लगाया 2 0 आगे ऐड हो जाएंगे, दशमल का रूल हमने बताया है। ठीक है, तो 25 से ये कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। देखो क्यों जीरो हो रहा है, क्यों आया, ये जिसको समझना है वो वीडियोस देख ले भाई। अब यहाँ इतना टाइम नहीं है, मैं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ों को बता पाऊँ। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जब 1/4 हो गया तो यहाँ देखो 256 हो गया। ठीक है,
256 पावर 1/4 ये हो गया। तो 4 की पावर 4 लिख सकते हो। 256 का अब हम इलाज कर रहे हैं, 1/4 एडिटिव रहेगा क्योंकि हमने इसका डेसिमल हटा दिया, फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 256 जो है इसको हमने इसको छोड़ के हम तो क्या किए, 4/4 पावर कर दिए। भाई 256 क्या होता है, 4 का 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 ही आएगा। तो हमने क्या किया, 256 को 4 के पावर 4 कर दिया। कर सकते हैं, जब हमने 4 के पावर 4 कर दिया और एडिटिव 1 पूरे के होल पावर था ये, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। अब यहाँ भी देखो एक फार्मूला लग रहा है, अगर मैं इसको देखो फार्मूले के रूप में डिफाइन करना चाहूँ, ए घाती एम पूरे के होल पावर एन होता है, सॉरी 1/n होता है, ए पावर एम बाई एन, ए पावर m/n। इसको समझ लो भाई, देख लो, ए के पावर m पूरे के होल पावर 1/n इक्वल होता है, या इक्वल था यार मिटा दिए, इक्वल होता है ए पावर m/n। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई सबको, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन लोग जल्दी नहीं कर पाते यार, मैं बता दूँ तुम लोगों से, छोटा क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, जल्दी नहीं कर पाते। छोटा क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दी नहीं कर पाते हैं। हम छोटा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 36 पावर 1/6 ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, करना कुछ नहीं। अब यहाँ लग रहा होगा अरे 36 की पावर 1/6 कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ क्या करना है ना, 6 का स्क्वायर होता है, देखो 6 का स्क्वायर होता है, पूरे का होल स्क्वायर 1/6 होता है। अब हमने एक फार्मूला बताया अभी इसके पहले वाले सवाल में, ए पावर एम पूरे के पावर 1/n हो, ये फार्मूला हो, इसको हम क्या लिखते हैं, ए पावर m/n, ये तो लिखते हैं, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये हम अभी पिछले सवाल में हमने इसका क्या किया था, इस फार्मूले का यूज़ किया था, वही मैं यहाँ यूज़ करूँगा। 2/6 लिख दिए, 2 से 6 कट जाएगा, 6 पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर देखो लिखना भी हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो ये 6 है भाई, देख लो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर यही सबसे सही है, 1/3, 6 पावर 1/3। देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, आंसर बताना है। आंसर बताना है, तो कुछ नहीं यार, 4 का स्क्वायर किए कितना आएगा, 16, 3 का स्क्वायर किए 9, 2 का स्क्वायर किए 4, 1 का स्क्वायर किए 1, इसको जोड़ दोगे 16 4 20, 10 30, सही है, 16 4 20, 9 29 1 30, √30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √30। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। आ गया, एक किसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, भाई कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर के 25, 9 का स्क्वायर के 9, 1 का 1 हो जाएगा, 9 1 10, 25 10 35, आंसर। इसमें बताओ क्या करना है, कुछ करना है, स्क्वायर करके निकाल लेना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत ही बार इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ठीक है, एक आते हैं लास्ट सवाल आज के सेशन का,
क्या है 3p कोस्ट, ये तो मैं बता चुका था ना यार, इस क्वेश्चन को तो मैं बता चुका था। अगला क्वेश्चन x पावर -1 y, y पावर -1 z, z पावर -1 x। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बताओ। देखो कुछ भी नहीं करना, हमने क्या बताया था, x पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो कि नहीं। जब भी हमें इनवर्स में दिखे हम 1/x कर सकते हैं, 1/x में हो हमको इसे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। तो बस वही हम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। y ऊपर रहेगा x नीचे आ जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या होगा, z ऊपर रहेगा y नीचे आ जाएगा, इनटू यहाँ x ऊपर रहेगा z नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर एक में ले लो, y/x इंटू z/y इंटू हो जाएगा x/z। ये देखो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 1 आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आई होप। देखो इसको, देखो देखो बहुत आसान है यार, इन्वर्स को बस कन्वर्ट करना है। आप इन्वर्स को जो है 1/, में कर दो, बाकी आंसर आपका निकल आए। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, समझे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई होप इस तरह ये सारे सेशन के चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को मैंने आज कवर्ड किया। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने उन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आई होप ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट पर। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग, अच्छे होंगे आई होप, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को, ये क्लास 3 हम लोगों का, वही ग्रुप डी का जो है पेपर, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन, 2 - x रूट में प्लस 2 + x अपान 2 - x माइनस 2 + x = 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, समझ लो ज़बरदस्त क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा कि ये एग्ज़ाम में क्या हुआ है, पूछा जा चुका है कई बार। तो हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे है, क्या करना है। तो आप लोग को हमने कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल बताया होगा। कंपाउंड डिविडेंड रूल क्या कहता है, इफ़ a/b = c/d हो, ये दिया हो, तो अगर कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल लगाना हो, a + b अपान a - b हो जाएगा c + b अपान c - d। किसको, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो तो ये हम लिख सकते हैं। यही होता है कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल। इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे रूल कैसे ये बनता है, क्या होता है। तो इसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियो है छोटी छोटी, आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो हम इस रूल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। अगर मैं इस रूल को लागू समझाने पूरा तो काफ़ी टाइम लॉस होगा। तो हम अपने टाइम को लॉस ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने बता दिया ये फार्मूला होता है कि अगर a/b = c/d के फॉर्म में हो, हमको क्या करना है, कंपाउंड डिविडेंड रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, a + b अपान a - b, मतलब ए वाले में से पहले इसको जोड़ के ऊपर, फिर इसमें में से इसको घटा के नीचे लिखते हैं, बराबर। इधर भी उसी तरह हम करते हैं। यही होता है कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 - a, इसको, इस पूरे को, इसको मैं सॉरी, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। ठीक है, इधर ये c हो गया, ये नीचे वाला d हो गया। क्लियर, तो अब तो कंपाउंड डिविडेंड रूल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा a + b, इधर हो जाएगा 3 + 1 अपान हो जाएगा 3 - 1, ये बटे में आ जाएगा। इधर हमारा आ जाएगा, हो जाएगा 2 - x। ठीक है,
इधर हो जाएगा प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद ये देखो कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कट रहा है प्लस माइनस कट जाएगा। बचा क्या मेरा? ऊपर बचा 2 माइनस एक्स प्लस, देखो एक 2 माइनस यहाँ है, यहाँ 2 माइनस है, 2 बचेगा भाई, दोनों जोड़ गया, एक एक दो, 2 रूट 2 माइनस एक्स, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस एक्स। इधर हमने जोड़ा, आ जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारा बचेगा, इधर 2 से 2 कट गया, बच गया 2, इधर हमारा बचा 2 माइनस एक्स अपान रूट 2 प्लस एक्स इक्वल 2। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? अब यहाँ पे हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे, हट जाएगा। चलो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ऊपर बचेगा 2 माइनस एक्स, नीचे बचेगा 2 प्लस एक्स। इधर मैंने स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया, आ गया 4। इसी वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगा ना, तेरिया गुणा जिसको बोलते हैं। भाई मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बातें करता हूँ। देखो 4 का 2 में किया, 4 2 जा 8 प्लस 2 एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, 75 करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। वही तो पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में एक्स ही का तो मान पूछ रहा था। तो हमने इधर किया, 2 में से 1 जाएगा एक्स, 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। देख लो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन एक्स का मान निकालने के लिए मैंने 6 रखा। अब 6 यहाँ पे रखोगे तो शायद निकल जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, यही आंसर होगा। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ रूल क्या लग रहा है, यहाँ रूल हमारा कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल लग रहा है, जो एक बहुत ही बेहतरीन रूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या रूल कहता है, मैं समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे छोटे से, कि यदि कोई भी फॉर्म ए बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर्स हो, कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। मतलब ई अंशवा में से हरवा को जोड़ेंगे, फिर अंशों में से हर को घटा के नीचे लिखेंगे। उसी तरह अंश में से हर को जोड़ेंगे, अंश में से हर को घटा के नीचे लिखेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल का। दोनों ये मिला के रूल बना है, इसीलिए इसका नाम है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। अभी ये कंपोनेंटो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, ये भाई आप लोग वीडियोस देख लेना। यहाँ समय नहीं है कि मैं उतना लंबा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसकी एक पूरी क्लॉस है, ठीक है। तो बाकी इस रूल को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसका यूटिलाइज भी मैंने इस क्वेश्चन में किया। देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ क्वेश्चन आएंगे ही, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें रूल पता होंगे, तभी तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। अब ये जिसको रूल न पता होता वो इसको कैसे सॉल्व करता। बहुत ही मस्ट IMP क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसी टाइप्स के, मैं सोच रहा हूँ कि ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन और आए हैं जिसको मैंने काफ़ी बार रिपीट हुए, तो मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल ही अप्लाई होगा। अब ये रूल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉपर इसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। चलो देखो, x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 10 अपान एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 5 अपान 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब तो दिख रहा होगा a बाई बी, अगर मैं इसको पूरे फॉर्म को a मानूँ, इसको b मानूँ, a बाई बी इक्वल c बाई डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में दिख जाए कहीं पे, अगर मुझे सॉल्व करना हो क्वेश्चन को, इस फॉर्म में दिखे, मैं क्या करता हूँ, उसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल को लगाऊंगा। यहाँ पे वही रूल ही अप्लाई होगा, तो उस रूल को मैं अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है, ये हमारा ऊपर हो गया ए, देखो ए,
ए हो गया प्लस बी, अब बी देखो लिख रहे हैं नीचे वाले को एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस 10 अपान ऊपर वाले को क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स प्लस फोर माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 10 ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 2 5 माइनस 2। ठीक है भाई 5 था, 5 में से पहले 2 घटाएंगे जोड़ेंगे फिर घटाएंगे सी बाई सी प्लस डी अपन सी माइनस डी। क्लियर। अब जब ये रूल अप्लाई हो गया भाई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं ए बाई बी इक्वल सी बाई डी तो क्या होगा ए प्लस बी अपान ए माइनस बी सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। देखो भाई जिसका एग्ज़ाम हो अभी लेटेस्ट वो इस रूल को देख ले क्योंकि यहाँ पे वही यूज़ होने वाला है, अन्यथा 1 नंबर आप लोगों का गया अगर ये रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो। अब कुछ भी नहीं है, देखो क्या है कुछ है, देखो इस फॉर्म में था एक बार इसको जोड़ के ऊपर एक बार घटा के नीचे, इसको जोड़ के दी ऊपर एक बार घटा के नीचे, बस वही रूल अप्लाई किया। अब देखो रूल को अप्लाई करते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व। देखो ये -10 वाला कट गया, इधर 4 वाला कट गया, ऊपर क्या बचेगा 2 ठो बच रहा है, एक 4 यहाँ आया यही बचेगा भाई। बाकी सारे क्वेश्चन की वही कहानी है बताया तो 5 2 7 ऊपर बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा नीचे, ये कैंसिल आउट। अब देखो x प्लस 4 और हो जाएगा x माइनस 10 रूट में, ऊपर हो जाएगा 7/3 यही तो बचेगा। अब इसको क्या करो बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का मैं क्या करूँगा स्क्वायर कर दूंगा, तो दोनों बच्चों पे स्क्वायर करने पे क्या आएगा। चलो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, तो स्क्वायर करेंगे इधर तो एटीट्यूड बचेगा। देखो यहाँ शुरू करता हूँ x प्लस 4 अपान एक्स माइनस 10 भाई स्क्वायर किए रूट है रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 3 है सॉरी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है अब इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9x प्लस 36 इधर हो जाएगा 49x माइनस इतना। क्लियर। ये 9x इधर आ जाएगा, 49 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 40x, इसको इधर जोड़ोगे 6 526 बटे 40 भाई ये 40 यहाँ आ गया x की वैल्यू, यहाँ 40 था ना, अब इसी 40 को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है तो काट पीट के आंसर निकाल दो, x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ इतना ही आएगा 526 अपान 40, काटोगे 2 से कटेगा ना 263 अपान 20, x की वैल्यू कितने आएगी 263 अपान 20। क्लियर। क्लियर आंसर है। अब इसमें कुछ नहीं करना, एक बार आप कंपोनेंटो जानते हो कोई सवाल आएगा आपको 2 बार कंपोनेंटो एंड डिमिनेंटो रूल का यूज़ करना। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत अच्छी सबसे तगड़ा क्वेश्चन है इस बार जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका देखना 2 बार यूज़ होगा कंपोनेंटो एंड डिमिनेंटो रूल। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि सारा सवाल उसी पे लगना है। क्वेश्चन किसका है रूट का है भाई, रूट दिखाई दे रहा है तो देख के तो यही कहोगे कि हाँ करणी घातांक का क्वेश्चन है, रूट का क्वेश्चन आया हुआ है करणी का तो क्या है, लेकिन यूज़ किसका हो रहा है कंपोनेंटो एंड डिमिनेंटो रूल का, ये यूज़ ही होता है वहीं पे भाई कंपोनेंटो एंड डिमिनेंटो रूल, तो इसीलिए बना भी है और ये उसीलिए यूज़ भी होता है। ठीक है और हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस बार हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्चुअल देखो मैंने कंपोनेंटो एंड डिमिनेंटो रूल बताया तो हम सोचे कि इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन को मैं एक साथ करा देता हूँ, तो बाकी फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी अपना करेंगे जैसे चल रहा था। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन है क्या 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इधर है प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस सॉरी ये भी प्लस ही है ए माइनस है माइनस एक्स अपान ए अपान बी। देख लो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर ये लगा लिए कंपोनेंटो एंड डिमिनेंटो रूल का सारे क्वेश्चन लगा लोगे, समझ में आई। अब देखो कहीं भी नंबर्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, ये एक दिख रहा है छोटा मोटा एक है, बाकी पूरी अचर संख्याएं हैं चर संख्याएं। ठीक है तो हम इसको कैसे करेंगे
अगर मैं इस पूरे फॉर्म को ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इधर ए बी है ही, तो सी, इसको मैं सी मानूँ, इसको मैं डी मानूँ, ठीक है, तो फार्मूला हमारा बन गया ए बाई बी इक्वल सी बाई डी। भाई इधर ए बी है दिया तो इसको सी डी मान लो, तभी वही लगना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी फिर एट इट इज ए प्लस बी, नीचे वाले को देखो अब लिख रहे हैं माइनस 1 माइनस एक्स। देखो इतना ए लिखे, ऊपर वाला प्लस का साइन रहा, नीचे वाला, ठीक है, क्लियर। अब अपान में फिर उसी तरह ऊपर वाले को पहले मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाला 1 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब मैं माइनस लगाऊंगा, नीचे वाले को लिखूंगा, तो नीचे वाला क्या होगा 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ माइनस है, जब माइनस का साइन लगा रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस, बाकी एडिटिव। उसी तरह हम इधर करेंगे, ए है ए अपन बी, ए अपन बी दिया हुआ है, तो ए को पहले हम बी के ए को प्लस बी करेंगे, फिर ए माइनस बी करेंगे, क्लियर। अगर इतना कर लेते हो तो कुछ कट्टम पिट्टम हो रहा होगा। अगर इतना हो गया तो देखो कट्टम हो रहा है, इधर देखो कट्टम हो रहा है कि नहीं। तो हमारा बचा क्या, 2 रूट 1 प्लस एक्स अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, क्लियर। अब देखो यहाँ भी कट्टम पिट्टम हो गया, हमारा क्या बचा, देखो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, क्लियर, दिख रहा है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड, यहाँ को सॉल्व करने का दो मेथड, फिर कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगा दो या फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो भाई मैं बोथ साइड स्क्वायर करने वाला हूँ क्योंकि मुझे रूट हटाने हैं, समझे। तो रूट हटाने का सेंस ये हुआ, अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो इधर बचेगा ये, नीचे बचेगा ये, इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी को अगर मैं फॉर्म में तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं तोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्टली वे में 1 बाई एक्स अपान 1 माइनस एक्स, मैं इधर बगल में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब देखो फिर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा, बिना लगे नहीं मान निकलेगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी को मैंने कॉपीराइट कर दिया यहाँ पे, भाई इस फार्मूले को खोला इतना आया तो मैं इसके बराबर इतना लिख सकता हूँ, वही तो मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखो कुछ दिख रहा है, कैसे एक्स का मान निकलेगा, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अब समझ में आएगा कब, जब ये रूल फिर से यहाँ अप्लाई करोगे। अब सोच लो कितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। चलो भाई अप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, देखो माइनस था हमने प्लस कर दिया क्योंकि उसके पहले माइनस दिया हुआ है। इधर उसी तरह अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, समझ में आई इतनी चीज। अपॉन में उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो माइनस यहाँ था तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर देखो 2ab और इधर देखो, इधर x नीचे 1 तो ऊपर क्या बचा 2 बचा, नीचे क्या बचा 2x बचा, भाई 2x है 2x बचेगा। इधर आओ, इधर आने पे क्या बचा, इधर a स्क्वायर 2a स्क्वायर धन 2b स्क्वायर, नीचे 2 4 ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई एक्स इक्वल, यहाँ 2 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपान 4ab, 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर देखो मैं बचा दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab, यही हमारा आंसर हुआ किसका, 1 बाई एक्स का। हमें पूछा है एक्स का मान। अब कहाँ मैं लिखूँ, देखो यही पे
x का मान हो जाएगा 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो भाई x का मान यही होगा, ये ऊपर हो गया 1/x था, अब x करोगे तो ये ऊपर हो गया, बाकी ऐसे ही रहेगा। देख लो बहुत ही बढ़िया सवाल है, हमने कहा था ना कि बहुत ही बड़ा सवाल और वो बहुत ही बढ़िया सवाल ये होने वाला है इस पूरे सेशन का। ठीक है, मैं देख लूँ थोड़ा कि सवाल सारे आ पाए कि नहीं बोर्ड पे। हाँ भाई आ गया है, चलो अच्छी बात है। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? देख लो बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार मैं 2 मिनट इस पर टाइम दे देता हूँ भाई समझने के लिए तुम लोगों को। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो बताओ, मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम। क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हम लोग जो है, हम लोग देखो क्या है कि हम लोग सेशन में पूरे सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के सारे टॉपिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई देखो कुछ लोग अगर पूछ रहे होगे शॉर्टकट, इस सवाल का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। इस सवाल का वही कंप्यूट इंटू एट्रीब्यूट रूल है, और इस सवाल में हम कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ शॉर्ट पे ही कर सकते हैं कि जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखता गया, अब स्टेप में आप शॉर्ट कर सकते हो। कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके सीधे लिख सकते हो। ठीक है, जोड़ना घटाना हो तो उसे सीधे करके लिख सकते हो, उसी में आप शॉर्ट बना सकते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर तुम सोचो कि कोई शार्ट हो या शार्ट तरीके से मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो ऐसा कोई भी शार्ट नहीं है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है इसको करने का जो मैंने बताया तुम लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, ये सब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे थे टिपिकल क्वेश्चन के लिए, देखो मिल ही गया। एक दो क्वेश्चन हम लोगों को टिपिकल। देखो a प्लस बी अपान सी इक्वल बी प्लस सी अपान ए इक्वल सी प्लस ए अपान बी इक्वल के में के की वैल्यू बतानी है। मुझे लग रहा है याद है, शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में आ चुका है शायद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हो सकता है कई बार पूछे जाते हैं, तो फिर से यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, तो मैं इस पर डिस्कस कर दूँ फिर से। देखो के की वैल्यूज़ निकालनी है, क्या करोगे? देखो भाई पूरा आपस में बराबर है, तो मैं इसके बराबर के कर सकता हूँ। देखो a प्लस बी अपान सी इक्वल के, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपान सी के। इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर? वही कॉन्सेप्ट इसके साथ करेंगे। b प्लस सी अपान ए इक्वल के, b प्लस सी अपान ए के, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वही काम हम इसके साथ करेंगे। c प्लस ए अपान बी इक्वल के, c प्लस ए अपान बी के, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, देखे 3 इक्वेशन बन गया। क्या हुआ हमारा? 3 इक्वेशन बन गया। तीनों को जोड़ दोगे के की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से 2 आएगी, मुझे तो दिखाई दे रहा है 2 ही, बाकी तुम लोग देखो। चलो आओ देखते हैं। देखो a हो गया a प्लस बी, यहाँ से c प्लस a, मैं जोड़ रहा हूँ तीनों, यहाँ से हो गया b प्लस सी, ये हो गए इक्वल के इधर। अब इक्वल के इधर क्या है? c प्लस के, सॉरी c के प्लस a के प्लस हो गया b के, यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसको जोड़ोगे, 2 a के यहाँ है, a के यहाँ है, 2a हो गया, 2b हो गया, प्लस 2c हो गया। हम सबसे 2 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा? इतना। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई हमारी 2। k की वैल्यू कितनी आई? 2। हम तो शुरू में बता दिए थे कि k हमको 2 दिखाई दे रहा है आंसर में। क्लियर? कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आई होप बहुत ही अच्छी
बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको देख लो। अलजेब्रिक फॉर्म का सवाल है, अलजेब्रा के क्वेश्चन आने हैं, पता ही होगा आप लोगों को, सिलेबस में है भी, तो सिलेबस में है तो आएगा ही। जब आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से देखो कि यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बर्डमास रूल सब लोगों को याद होगा, क्वेश्चन उसी से आया है। ये क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, बर्डमास रूल हमने क्या बताया कि जहाँ पे आपको सारे साइन दिख जाएँ, सारे साइन का मतलब प्लस माइनस इनटू जो भी जितने साइन है सब दिख जाए, क्वेश्चन वगैरह सारे साथ में दिख जाए, वहाँ बर्डमास रूल अप्लाई करना है। उसके अलावा और कोई इसका नहीं है। तो आप अप्लाई करते हैं बर्डमास रूल में कैसे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑफ होता है, सॉरी बी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट कहीं है नहीं। उसके बाद क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ भी कहीं नहीं है। उसके बाद क्या होता है, डिवीज़न होता है, डिवीज़न यहाँ है 15 या 45। फिर क्या होता है डिवीज़न के बाद, मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 280, इधर कितना हो जाएगा 600, 25 में 24 का गुणा करोगे कितना आएगा, 25 25 625, 25 600, ठीक आएगा 600। 600 प्लस 280 दोनों दोनों के कितना आ जाएगा 880 में से 3 कितना आ जाएगा 877। आंसर देख लो भाई, बताओ यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है, बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है। चलो एक मैं और बर्डमास रूल का क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ। ये तो ख़त्म हो गई। चलो बर्डमास रूल का एक क्वेश्चन और है, 3 × 7 प्लस, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 45, ठीक है, इंटू 9 प्लस हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ भाई बर्डमास रूल अप्लाई होगा यहाँ पे भी। बर्डमास रूल हम बता चुके हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा बर्डमास रूल के अकॉर्डिंग। देखो करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट हमने 4 टाइप्स के बताए थे, एक छोटा ब्रैकेट, सॉरी एक बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर क्या होता है बड़ा ब्रैकेट। ये देखो चारों के साइन, ठीक है। सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को मतलब सॉल्व करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर हम सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का बर्डमास में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ बर्डमास रूल अप्लाई होगा तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, ये देखो दिया है 7 से 21 छोटा कैसा दिख रहा है। उसके बाद और तो कोई स्टक है नहीं, ब्रैकेट कोई और है नहीं। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर फिर आते हैं तो क्या क्या सॉल्व करना होता है बर्डमास रूल के थ्रू, पहले ऑफ का, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, इस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, प्लस इधर फिर इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, तुम लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 3 × 7 प्लस, अब देखो फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व देखो ऐसे करो, 15/45 × 9 + 3, क्लियर। अब देखो आ जाएगा 3 + 3, इधर हमारा है ही जैसे है भाई, इधर उसको ऐसे ही उतारते हुए आ जाओ। 3 3 ये हो गया 6, प्लस 7 21, 21 6 27, आंसर। अरे यार 15 45 है, 15 कम 15, 15 × 45, 3 × 9, तो वही तो हो गया 3 3 6, या इसे भी 9 काट सकते, 9 + 45, 5 3 15, 3 ही आता किसी तरह।
चाहे नाक अपना घुमा के सीधे पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़नी तो नाक ही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से हम बता दें एक बार, चलो समझो। देखो ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या करेंगे, पहले इस चूहे को सॉल्व करेंगे। ये देख रहे हो ना चूहा जो कोष्टक के अंदर है, इस चूहे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा भाई, 7 से भाग दो सॉल्व हो जाएगा, और तो कुछ करना है नहीं। चूहा क्या किया, एक चूहा बचा, 2 चूहे थे यहाँ पे, हमने सॉल्व किया, एक चूहा बचा। फिर इस कोष्टक के सारे चूहों को सॉल्व करेंगे। एक चूहा देखो यहाँ दिख रहा है, पहले मैं इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो आएगा उसको इस बिल्ली से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे चूहे का, चूहे बल्ली का मल्टीप्लाई कर दिए। फिर जो आएगा उसको इस चूहे में जोड़ दोगे, बिल्ली चूहा क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब समझ में आया? चलो अब आ गया होगा ये। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता इस क्वेश्चन को। कई बार आया है, समझ लो ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट हुआ है। ये मत सोचो कि नहीं हाँ बदमाश रूल है, आता है मुझे, मैं कर लूँगा। हाँ ऐसा भैया न रखो, यही लोग गलत करके चले आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, यही क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। देखो बदमाश में एक चीज़ बताएं, बदमाश का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो बदमाश का, तो बदमाश में एक चीज़ें हमें क्या अपने माइंड में बैठा के रखो। क्या चीज़ें, 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके बाद बदमाश रूल कभी गलत नहीं होगा। देखो समझा ही देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, बदमाश होता क्या है, BODMAS, यही तो होता है बदमाश। बदमाश 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 है क्या, बदमाश। ठीक है, बदमाश में जो बी है ये हमारा डिनोट करता है BRACKET, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को ये क्या करता है, डिनोट करता है। बाकी ये हो गया ऑफ को, ये हो गया डिवीज़न को, डिवीज़न मैं साइन लिख दे रहा हूँ भाई, भाग का। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये हो गया एडिशन मतलब जोड़ने का, ये सब्सट्रैक्शन घटाने का। ठीक है, ऑफ भी जो होता है इसके माने का होता है, लेकिन वहाँ ऑफ लिखा रहेगा या का लिखा रहेगा, तब हम सॉल्व करेंगे। अगर गुणा दिख गया तो उसको हम भाग के बाद सॉल्व करेंगे। देख लो गुणा का साइन 2 जगह लग रहा है, डिवीज़न के पहले, डिवीज़न के बाद। लेकिन डिवीज़न के पहले हम कब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, जब हमें ऑफ के सिलसिले दिखे, आप दिखे, तब हम इसको यहाँ पे करेंगे सॉल्व। ऑफ मतलब का जब दिखाई दे। अब बात आती है इस वाले फंडे को, जो ये बड़ा सा फंडा है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट्स। अब हम इसकी बात करते हैं कि भैया जो टी स्मार्ट खा तुम बन रहे हो, तो तुम्हारे बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर ले। तो देखो जो भी ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, क्लियर? पहला ब्रैकेट्स होता है बार ब्रैकेट्स, ये देखो इसको ब्रैकेट ब्रैकेट, जैसे हो गया 2 - 3, तो क्या लिखोगे, -1। अब बार हटाओगे तो हमेशा 1 में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि बार कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिलहाल वो बात की बात है, जब हम उसकी बात करेंगे तब हमें समझना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला टाइप हो गया बार ब्रैकेट्स, दूसरा हो गया देखो छोटा ब्रैकेट्स, ऐसा साइन रहेगा। एक होता है मझला ब्रैकेट्स, ऐसे साइन रहेगा, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट्स। उसके बाद एक होता है बड़ा ब्रैकेट्स, जिसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, और इन ब्रैकेट से को क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब जब हम ब्रैकेट को पकड़े, जैसे इसको पकड़े, तो इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, काफ़ी सारे जो है नंबर्स होंगी, जिनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो यहीं पे मान लो ऐसे बार लगा देते, ठीक है, तो क्या करते हैं, और ये कोष्टक हटा के मान लो कोष्टक तुम्हारा यहाँ कर देता है, तो क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते। ब्रैकेट्स में आते तो किसको सॉल्व करोगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करोगे।
तो कहने का सेंस ये है, कोई भी ब्रैकेट्स हो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, पहला हमें ध्यान देना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को क्रमशः सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस मेथड से। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम हाफ वाले को देखेंगे, फिर डिवीज़न वाले को देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को देखेंगे, फिर एडिशन वाले को देखेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन वाले को देखेंगे। इस तरह हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर भैया? आया समझ में? आया तुम लोगों को समझ में ये चीज़वा कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, आ गया होगा। चलो आगे देखो। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको मैं लिखता हूँ। देखो, किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरेगा? चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। जो बताएगा 10 रुपये हमारे तरफ से। हाथ उठाओ, हम बताएंगे। देखो क्या कह रहा है, समझो पहले क्वेश्चन को, समझ जाओगे अपने आप कर लो। समझना कैसे है? किसी भी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पे 135 लीटर पानी है। देखो क्वेश्चन को एक चीज़ बताओ, जब क्वेश्चन न समझ में आए उसको आप बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे क्वेश्चन उतना ही क्लियर होता जाएगा। चलो क्या कह रहा है? किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी है, उसमें से 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरेगा? ये बात कर रहा है। तो कह रहा है टैंकर का 1/4 भाग में 135 लीटर पानी, ये तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि अगर 1/4 भाग है टैंकर में तो उसका पानी कितना है? 135 लीटर है कैपेसिटी। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि क्या निकालेंगे कि टैंकर की पूरी कैपेसिटी कितनी होगी। कितना हो जाएगा? 135 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा? 4 पंचे 540 लीटर। मतलब वो जो टंकी है वो टंकी कितने लीटर की है? 540 लीटर की है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टंकी जो है वो कितने लीटर की है? 540 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की है? 540 लीटर की है। इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ, सोचो इसको। देखो क्या कह रहा है कि टैंक का 1/4 भाग होने पर 135 लीटर पानी है, यही तो कह रहा है। तो 1/4 भाग डिनोट किसको कर रहा है? 135 लीटर को। तो एक भाग कितना डिनोट करेगा? 135 इंटू मो मतलब 540 लीटर। मतलब वो टंकी, एक टंकी कितने लीटर की है? 540 लीटर की है। 540 लीटर की टंकी है। अब पूछ रहा है आगे, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरेगा? अब देखो भाग भरेगा, पूरा टंकी है 540 लीटर की और इसमें 180 लीटर क्या है? पानी भरा हुआ है। यही तो होगा भाई, 540 लीटर की पूरी हमारी कैपेसिटी है टंकी की और इसमें 100। अरे यार ये बताओ, तुम लोग नंबर पाते हो? देखो मैं यहाँ समझने के बाद एक उदाहरण दे रहा हूँ। तुम लोग नंबर पाते हो? क्या पाते हो? ये 600 का मार्क्स है, पाए तुम कितना? 200 नंबर। तो यही तो लिखते हो कि ये पूरा 600 मार्क्स था, 200 नंबर पाए। कैसे लिखोगे? 600 मार्क्स था इसमें हम 200 पाए, ऐसे लिखोगे कभी? नहीं, यही ना लिखते हो। जैसे कोई लिखता है 10 नंबर का पेपर हुआ, 2 नंबर पाया। जैसे इस क्वेश्चन पे हम नहीं देने वाले तुम लोगों को, ठीक है?
भाई कोई किया नहीं तो कैसे देखे। तो वही बात कह रहा है कि अगर हमारे पास 540 लीटर की टंकी है, उसमें 180 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 180 अपन 540 कर सकते हैं। क्लियर? जब हो गया इसको काट दो, 1/3 भाग। अगर उसमें 180 लीटर पानी है, क्या कह रहा है, यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो उसका कौन सा भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। अगर 180 लीटर पानी डाल दो, 540 लीटर की टंकी है, 180 लीटर पानी डाल दिए, कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। क्लियर? देखो इसको भाई, समझ में आया कि नहीं? हमारे समझ आने से तुम लोगों को आए। हमारे समझाने से ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे बस यही बता दो कि हाँ आई, हाँ नहीं आई, हाँ आई, चलो आई तो अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ आई। लोग यार अच्छे हो तुम लोग। चलो भाई, अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जान लो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। देखो क्या है, देखो P बराबर अगर दिया हो 999, तो हमें वैल्यू निकालनी है 3P पोस्ट में P² प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। चलो कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, सच में आ चुका है। हम लोग इसको कई बार अप्लाई कर चुके हैं इस रूल को। चलो देखते हैं इसमें नया क्या है, मैं वो बताऊँगा। देखो मैं इसको लूँगा, इसको भूल जाओ अभी, क्या लूँगा, ये P² 3P 3 + 1, ठीक है। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करोगे, P का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, PQ 3P² 3P + 1। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखो अगर मैं एक काम यहाँ पे और कर दूँ, PQ + 1 का यहाँ ले आऊँ और 1Q कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 1Q करोगे 1 ही आएगा, मान पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत इतना नहीं दिक्कत। चलो अच्छी बात है, नहीं दिक्कत। अब देखो PQ + 1Q, यहाँ से मैं 3P कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, P + 1 बचेगा। अब ये कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को अंदर, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखेगा तुम लोग भाई। देखो AQ + BQ + 3AB पोस्ट में A + B किसका फार्मूला होता है, A + B का होल क्यू का फार्मूला होता है। देख लो AQ + BQ + 3AB A + B। अगर मैं इसको A मानूँ, इसको मैं B मानूँ तो वही तो मैंने किया। अब क्या हो जाएगा, P + 1 का हो जाएगा होल क्यू, ठीक है। क्यूब हटाओगे इसकी वैल्यू आ जाएगी P + 1। देखो P + 1 नहीं है, P का मान हमारे पास है कितना, 999 + 1 कितना आ जाएगा, 1000। भाई देख लो जोड़े हैं सही कि नहीं सही है। देखो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमने कहा ना कि ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आ रहा है, और अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो हमने ट्रीट किया उसको अच्छी तरीके से। हमने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया। समझ में आया भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलो फार्मूला बनाना था यार, वो देखो दिया था, उसको हमने क्या किया, फार्मूला में कन्वर्ट किया, फार्मूला निकल गया। बाकी P की वैल्यू दिया हुआ था, हमने क्या किया, उसमें 1 ऐड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन पेपर देखो अब कितना इजी था। अब नया आए तो भाई टफ है, लेकिन अगर हार आए तो कितना इजी है। क्या था, कुछ नहीं था, फार्मूले पे सॉल्व अप्लाई करना था केवल फार्मूले को। चलो
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दिया है 86.49 रूट में, ठीक है। उसके बाद प्लस इधर दिया है 5 प्लस के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3। तो यहाँ के की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताएगा कौन भाई, कौन बताएगा? हम बताएंगे। देखो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो ये वर्गमूल हमारा होगा 9 प्लस 3 का। भाई 9 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3 तिलिक 9, 9 तिलिक 27, दूनी 54, 4 5, 9 9 81, 5 86, सही है। 93 का 9.3 का ये वर्गमूल निकलेगा। हमने वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल निकालने आता होगा, हमने बताया है कि ये, जिसको नहीं आता आप लोग सीख लो वहाँ पे। हमें यहाँ वर्गमूल निकालने नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ 9.3 आएगा, इसका हमने वर्गमूल निकाला, ठीक है। इसको हम एडिटिव रहने देते हैं, के स्क्वायर इधर हो जाएगा 12.3। कुछ भी नहीं करना, क्रॉस पक्षांतर करते हैं, ठीक है। प्लस के स्क्वायर इधर हो जाएगा भाई इस चूहे को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा। इधर हमारा एडिटिव ये ऐसी तरह रहेगा। अब बताओ, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दे भाई, इधर रूट हटेगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया हम हो गया 9, ठीक है। तो अब हो जाएगा के का स्क्वायर 9 माइनस 5। देखो 5 को हम इधर लाए, 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 4। कितना? के का स्क्वायर, के बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये हमारी आंसर, यही तो पूछा है के वैल्यू। देखो अलजेब्रिक फॉर्म में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अब ये सब क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों से कह रहा हूँ कि भाई छोड़ना नहीं है। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार, छोड़ना नहीं है, समझे? सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले याद करके जाओ। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार, ये लोगों के साथ इसको दिमाग में बैठा लो। क्या क्या? अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार। ओके, चलो पार के पहले इस क्वेश्चन को पार करो, तब तो पार होगे भाई। जब ये क्वेश्चन नहीं पार कर पाओगे तो कैसे पार होगे? चलो आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो क्या है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक एक चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ, कोई आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से तो हम इसे बेसिक लेवल से डिफाइन कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार। एक बार आप लोग हमारे साथ भी बोल दो यार, अच्छा लगेगा मुझे। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार, अच्छा लोगो बन गया। मैं इसको यूज़ करूँगा हफ्ते में। देखो 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 माइनस 1.3 इंटू 1.3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं कौन बताता है। 1 सेकेंड, मैं आप लोगों को टाइम देने वाला हूँ। कौन बताता है 1 सेकेंड में? हाँ, बहुत गर्मी है यार, पसीना बहुत हो रहा है। चलो देखो, इन्हें गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, तुम लोग को सब मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी कम से कम सपोर्ट बनाइए हमारे पे, हाँ। चलो भाई देखो ऊपर क्या है हमें दिख रहा है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, 1.8 का क्यूब कर दें और इसको क्या कर सकते हैं? 1.3 का क्यूब कर सकते हैं, दिख रहा है। तो अब तो यार ये बन ही गया। 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 माइनस 1.3 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए पोस्ट में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वही लगा दोगे।
मैं लगा के दिखा देता हूँ। हालांकि देखो मैं इसको वन लाइन में करने का ट्रिक बताऊंगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन पे, ठीक है। 1.8 माइनस 1.3, 1.8 का स्क्वायर 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर, नीचे का हम एट इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कैंसिल आउट, हमारा हो जाएगा 1.8 माइनस 1.3, एट में से ठीक है 5, 0.5। इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 0.5, कितना है 0.5। अब बात आती है ट्रिक की, ठीक है। इसको समझो, पहले कुछ भी नहीं करना था यार, फार्मूला ए क्यू बी क्यू दिखा, नीचे एडिटिव था मैंने काट दिया, जो बचा उसको आंसर, उसमें क्या करना था, कुछ था, कुछ भी कम नहीं था। लेकिन हमने इतना, अब कुछ लोग कहोगे भैया जब दम ही नहीं था तो इतना लंबा काहे के लिए लगाए। अब देखो हम बता रहे हैं ना काहे के लिए लगाए, तो हमारे समझने के लिए। अब हम इसको शॉर्ट देखो कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखो। थोड़ा सा जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता दूँ इजी वे में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कभी भी इतना सॉल्व नहीं करना है। आप बिगनर हो, कर लो, अच्छी बात है, कैसे हो रहा है ये चीज़ें समझ लो। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये अगर ए क्यू है माइनस ये बी क्यू है, ठीक है, जैसे ये है ए क्यू है, तो ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी एक में बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, ये इसी फॉर्म में बन रहा है। तो हम नीचे देखेंगे कि नीचे जो दिया है वो किस फॉर्म में है, तो नीचे हमारा किस फॉर्म में दिया है, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई नीचे हमारा क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। ऊपर ये बना, नीचे ये दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो हमारा बच क्या रहा है, ए माइनस बी ही तो बच रहा है। देखो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, मान रख दो कितना 1.8 माइनस 1.3 0.5 आंसर। आपको कुछ भी ये वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है, न इतना करने की ज़रूरत है। आप इतना में ए माइनस बी ये करोगे 0.5 आंसर, क्लियर। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा 60, देखो कुछ होता नहीं, 60 कैसे होगा भाई, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप हम इतना किए, आपको पता है इसी को लगा डालो, इसमें जितना टाइम हमें यहाँ पे लगा है, तो कैसे लगाओ, ये वो प्रैक्टिस से लगाओ। अब प्रैक्टिस है तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप यही देखे 1.8 1.3 हाँ 0.5 आंसर, मुझे बात नहीं, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, ज़बरदस्त था, ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50/x इक्वल x बाई 12 सही 1/2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, ठीक है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक ग्रुप डी लेवल का जो क्वेश्चन है तो उस हिसाब से तो सही है। देखो कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर निकल आएगा। देखो भाई तेरे गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे गुणा, ठीक है। अब समझ में आया, देखो x का x में किए एक्स स्क्वायर 50 इंटू हो जाएगा 12 सही 1/2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 50 हो गया इंटू हो जाएगा 25/2, यही तो होगा भाई, 12 दूनी 24 है, 25, 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 25 इंटू 25, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। देखो एक क्वेश्चन और, आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ भी नहीं, ये क्यूब रूट है, ऐसे रहने दो। 216 माइनस 91 अपान 216, भाई 216 का 1 में मल्टीप्लाई किया, इसको घटा दिया, बाकी जो हमारा डिनोमिनेटर है एट इट इज रहेगा, और इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 2
2 अपान 216, ठीक है, क्लियर। यहाँ 125 क्यों आएगा यार, 125 सॉरी, 125 हो गया, ठीक है, 125 हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, क्यूब निकालना है। 125 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्यूब रूट लग गया, 3 का पेयर बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा, इधर नीचे 6 आ जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, अगर इजली वे में सोचो तो क्या कर रहा था कि जैसे ये था 1 में मल्टीप्लाई किया, ये 91 माइनस हो जाएगा भाई। अब वो बताया है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल, तेरे गुणा करके, ठीक है। तो ऊपर घटाएंगे आएगा 125, नीचे आएगा 216। 125 कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 5, 216 6 का क्यूब होता है 6, 5/6, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है। क्लियर, समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये रहा हम लोग के प्रैक्टिस सेशन के सारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इस, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। भाई आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, दबा के जितनी प्रैक्टिस करनी हो उतनी प्रैक्टिस करिए, मस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों सबको भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अपने जो प्रैक्टिस सेशन था उस पर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला ये सवाल देखो, दिया हुआ है x+4 रूट में है प्लस x-10 अपान x+4 माइनस x-10 इक्वल 5/2। बढ़िया क्वेश्चन है। हमने बताया कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल को ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आइए हम उसका यूज़ करते हैं। कंपाउंड विंडो डिमिड विंडो रूल क्या होता है, हमने बताया था कि यदि कोई सीक्वेंस a/b इक्वल c/d के फॉर्म में हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, a+b अपान a-b, c+d/c-d। ए में पहले बी जोड़ के ऊपर लिखेंगे, ए में फिर बी घटा के नीचे करेंगे, सी में डी जोड़ के मतलब अंश वाले में हर को जोड़ के ऊपर, फिर अंश में से हर को घटा के नीचे। यही कॉन्सेप्ट करते हैं, यही रूल भी होता है कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल का, ठीक है। तो यही चीज़ को हम इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे x+4। देखो इस ऊपर वाले को हम पूरे सीक्वेंस को ए मान लेते हैं, नीचे वाले को भी, इसको मैं सी, इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो ये सीक्वेंस हो गया हमारा a/b इक्वल c/d के रूप में। जब इस सीक्वेंस में हो गया तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रूल अप्लाई करके, कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल। x-t, देखो ये ऊपर वाला हो गया, अब मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ x+4 माइनस x-10, ठीक है। एट इट इज़ इसी तरह हम पहले ऊपर वालों को लिखेंगे, x+4 x-10 माइनस x+4 प्लस x-10, यहाँ हो जाएगा 5+2 5-2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, इधर ये मेरा कैंसिल आउट हो रहा होगा, इधर क्या बच जाएगा x+4, इधर क्या हो जाएगा x-10 इक्वल 5-7, 5 में से 2 गया 3, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। x+4 x-10 इक्वल हो जाएगा 7/3। इतना समझ में आया। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब आगे क्या करते हैं, आप बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे x+4 अपान x-10 इक्वल ये, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना।
चलो इसी को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x+4 x-10 इक्वल दिया हुआ है 49/9। अब यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। भाई इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 9x + 36 49 - 490, यहाँ पे x होगा, ठीक है। बाकी 9x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 49x - 9x, इधर हो जाएगा 36 + 490, आप करोगे हो जाएगा 40x। इधर घटाओ, जो ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 526। x की वैल्यू आ जाएगी 526/40, ठीक है। आंसर मैं काट भी सकते हो, 2 से कट रहा है, ठीक है भाई। 2 से कटेगा कितना आएगा, ये आंसर, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का यार कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सोचो कि मैं इसको शार्ट करने की कोशिश करूँ, कोई भी शार्ट फार्मूला नहीं है, यही एक फार्मूला इसमें लगता है, कंपाउंड इंडो एंड डिमेड इंडो रूल, ठीक है। इसी से आज हम कई सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जितने भी कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराएंगे। तो यही रूल बेसिकली अप्लाई होगा, और इसमें कोई यूज़ नहीं है कि कुछ भी यूज़ हो, बाकी कैलकुलेशन ही करना है। हाँ, आपको सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट आप इसको जो है कैलकुलेशन में अपने कंप्रोमाइज़ करके, समझ रहे हो, जैसे ये कैलकुलेशन हुआ, अगर आपकी फास्ट है तो ये लाइन नहीं लिखे, ये लाइन नहीं लिखे, ठीक है, सीधे इसको लिख दिए। अब यहाँ ये नहीं किए, सीधे ये लिख दिए, तो मतलब आप अपने कैलकुलेशन में कंप्रोमाइज़ करके जो है इसको सॉर्ट कर सकते हो। और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हाँ हम इसे इजी वे में किसी रीज़न से निकाल सकते हैं। एक फंडा आता है वैल्यूज़ रखने का, वैल्यूज़ रखने का, मान रख के यहाँ निकालने का, ठीक है। तो वो हमको सही नहीं लगता भाई। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, वो हम जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। चलो आओ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 + x + 1 - x अपान हो जाएगा 1 + x - 1 - x इक्वल a/b। हमने एक रूल बता रखा कंपाउंड इंडो डिमेड इंडो का, यही मैं लिख देता हूँ यार, मिटा दिए। a/b इक्वल c/d हो तो a + b अपान a - b, c + d अपान c - d, ये फार्मूला रहा हमारा, ठीक है। इसी फार्मूले को हमको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। अगर मैं इस ऊपर वाले फॉर्म को ए मानूँ, इसको बी मानूँ, ये बी दिया है, मैं इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, ठीक है। बात वही हुई, क्योंकि दोनों साइड वही कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x + 1 - x + 1 + x - 1 - x, क्लियर। इधर हो जाएगा 1 + x + 1 - x - 1 + x, ये प्लस हो जाएगा 1 - x, a + b अपान a - b, क्लियर। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब हम करेंगे क्या, इसको 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 कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, एट इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर बचा है a + b अपान a - b। अब देखो 1 + x अपान 1 - x, a + b
अपॉन ए माइनस बी। अब ये को आया, अब इसको क्या सॉल्व करोगे, कर दोगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो करोगे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये स्क्वायर वाले को खोलोगे क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर हो गया 1 प्लस एक्स, इधर हो गया 1 माइनस एक्स। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई इतनी। जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। क्लियर, क्या होगा देखो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल, देखो अब यहाँ भी लग रहा है अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, तो ए बाई बी इक्वल सी बाई डी, कंपोनेंडो डिमोनेंडो लगेगा। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, 1 प्लस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। देखो इसी को मैंने यहाँ कंपोनेंडो डिमोनेंडो लगा दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह नीचे करेंगे, प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 2, इधर ये कैंसिल आउट, नीचे बचेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर क्या कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 4ab, ठीक है। अब हो जाएगा 1 बाई एक्स, 2 से 2 काट दोगे, बी स्क्वायर अपान 2ab। अब x का मान पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा रहा आंसर। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार आप लोग देखो पहले, तब फिर मैं इसको समझाता हूँ। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हमने मान लिया ए बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो हम इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसको टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो हमने ये लिखा, ये प्लस ये नीचे वाले को, ठीक है। फिर ऊपर वाले को लिखा माइनस, फिर ये देखो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पहले ये माइनस हो रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, पता ही होगा। उसी तरह इधर ए प्लस बी अपान ए माइनस बी करेंगे। क्लियर, अगर अपन का इतना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो अब देखो रहे होगे ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 2 रूट 1 प्लस एक्स, नीचे बचा 2 रूट 1 माइनस एक्स, बराबर इधर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी एट इट इज। क्लियर, दो दो कैंसिल आउट, इधर बचा 1 प्लस एक्स 1 माइनस बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, अब बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर करेंगे, इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर को कन्वर्ट किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। क्लियर, इतना करने के बाद फिर क्या है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, अभी भी यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करता, भाई क्या होता था पहले यहीं पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता था, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता तो बताओ ये कैसे निकल पाता, ना निकल पाता। तो हम इसको क्या करेंगे, काट के और छोटा करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ एक बार फिर से अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। मैंने क्या किया, फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को अप्लाई किया, यही वाला फॉर्म। अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो ए प्लस बी, देखो ए प्लस नीचे वाले को लिखा, ए माइनस फिर नीचे वाले को लिखा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। उसी तरह इधर मैंने किया। क्लियर, करने के बाद आप देखोगे कि ये एक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, ऊपर 2 बच रहा है, नीचे ये 1 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2x बच रहा है, 2 से 2 हमने कैंसिल आउट किया, कितना बचा 1 बाई एक्स। क्लियर, अगर इतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट हो गई, उसी तरह इधर 2ab कट गया, देखो 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, हमने 2 कॉमन ले लिया, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान में ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे बटा 4ab, 2 से 2 हमने काट दिया, बचा वो कितना 2ab नीचे, ऊपर a स्क्वायर, इधर एट इट इज 1 बाई एक्स। अब x का बाहर निकालना है तो 2ab अपन ये होगा। क्लियर,
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए, अब हम आते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं सॉल्व यहीं पे करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम यही रूल अप्लाई होगा, बस क्या है कि रूट्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आते, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्या है 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स अपान हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल 3। मान लो 3 दिया है, 3/1 मान लेते हैं, अब तो दिखाई दे रहा होगा, वो फॉर्म लग गया। अब सीधे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। ये तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, फिर देखो नीचे वाले को लिख रहे हैं 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स अपान हो गया। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले के लिखे, अब देखो माइनस का साइन लगा के नीचे वाले को लिखेंगे, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस है, इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 3 माइनस 1। इस कॉन्सेप्ट से, किससे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल से। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ये देखो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा हमारा का 2 माइनस एक्स ऊपर, नीचे बचा 2 प्लस एक्स, इधर हो गया 4, इधर हो गया 2, कैंसिल आउट, इधर बचा हमारा 2, ऊपर बच रहा है 2 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर नहीं लगाओगे कंपोनेंट डिविडेंड, लगाओगे तो फिर इसी रूप में आ जाएगा, दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करते क्या है, अब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। तो करोगे क्या, इधर बचेगा 2 माइनस एक्स बचेगा, इधर 2 प्लस एक्स बचेगा, इधर 4 बचेगा, ठीक है। अब इसी को देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर ये 4 है, 4/1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल प्लस 4x। देखो सही है कि नहीं, 4 दूना 8 4x, क्लियर। अब जब इतना आ गया तो भाई 4x है, इधर x आ जाएगा, 2 है इधर -8 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, 2 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 5, x बराबर -6/5। कुछ भी नहीं करना था, एट इट इज, एक बार हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, कंप्यूटेड एंड डिविडेंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये क्वेश्चन अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो विदाउट इट रूल के पॉसिबल नहीं है कि सॉल्व कर पाओ, ये रूल आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो इसको भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, आप लोग इसकी दबा के प्रैक्टिस करिए तभी समझ में भी आएगा। आइए हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट इसी के आगे, अब ये कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने पुटअप कर रखे थे, उससे क्या किया, सॉल्व करा दिया। अब हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, ओ लाइट गई,